नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पिछले 3 साल अपने माइंड को दिया उसको अच्छे से समझने में कि माइंड कैसे काम करता है, और उसके बारे में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी लोगों को सुना है, और ये सब के बाद मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में, और मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी क्वालिफ़िकेशन है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है इस वीडियो के अंदर, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट बहुत कॉमन सेंस के ऊपर मैं आपको बातें बताऊँगा। तो आई होप आपको ये बातें पसंद आएंगी और समझ आए। तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो इंडिया इज़ फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। इंडिया में दिमागी मानसिक तौर पर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया, और ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग है। आप देखिए, पहले जब मूवीज़ आती थी तब तो ठीक था, मगर मूवीज़ आती थी हम बाहर देख के आते थे, बट जैसे जैसे टीवी ये मूवीज़ ये हमारे घर में आने लगी, मतलब टीवी में आने लग गई, अब देखिए उससे कितना गंदा असर पड़ने लगा। हमारे जो यूथ था स्टार्टिंग से, जैसे जैसे हमारे यूथ में सबसे ज़्यादा क्या पॉपुलर, जो मूवीज़ पर्टिकुलरली लड़कियों को लेके बनाई जाती है कि हाँ, जिसमें हम लड़की को मेन मकसद रख रहे हैं, या तो लड़की का पीछा कर रहे हैं, या तो लड़की के लिए दिल टूट गया, या तो लड़की के लिए लड़का बर्बाद हो गया, या लड़की के लिए लड़का परेशान हो गया, लड़की के लिए लड़के ने सुसाइड कर ली, लड़की के लिए लड़के ने अपने आप को मतलब ख़त्म कर दिया। जो चीज़ें सिर्फ लड़कियों को लेके थी, उस पे हमारा पूरा यूथ उन्हीं वीडियोस में लग गया, इसलिए हमारा यूथ पूरा उसी चीज़ों में ख़राब होता चला गया। और जैसे जैसे हमारे पास एक्सेसिबिलिटी आती चली गई, जैसे पहले स्मार्टफोन, पहले टीवी थे, टीवी के बाद स्मार्ट टीवी आए, फिर फ़ोन आए, फिर स्मार्टफोन आए, अब क्या है, वो कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है, वो वीडियो सबसे ज़्यादा चलती हैं जो लड़कियों से लेकर होती हैं। मतलब कि हमारा जो पूरा यूथ सिर्फ उस पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ये तो एक चीज़ हो गई, तो सबको पता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सास बहू। ये जो सास बहू, ये जो अभी आप मैंने लड़कों का बताया ना, ये कोई फ़नी चीज़ नहीं है कि हाँ हम इसको ऐसी हंस ले कि हाँ ये तो क्या बात कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा इशू है कि जो एक लड़का होता है, जो एक 6-7 साल का जो 6-7 क्लास में लड़का होता है, जैसे वो टीवी देखना स्टार्ट करता है, वो कहीं ना कहीं ये उसके दिमाग में बैठ जाता है, देख देख के कि लड़की क्या है, लड़की का प्यार धोखा, ये जो भी चीज़ें हैं। जबकि वो लड़की भी एक इंडिविजुअल है, बट उसको लेके उन्हें बहुत ज़्यादा परसेप्शन बचपन से ही बन जाते हैं। तो जहाँ वो एक इंसान के साथ अच्छा रिलेशन बना सकता था, दोस्त बन सकता था, पढ़ाई कर सकता था, खेल कूद कर सकता था, मगर वो लड़की की तरफ घूमता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वही वो टीवी में देखता रहता है, वही अपने बड़े भाई को देखता रहता है, वही वो और लोगों को देखता रहता है। तो वहाँ उसकी, जहाँ उसका मेंटल हेल्थ शार्प होनी चाहिए, वहाँ फोकस होता चला जाता है। और ये तो आज से नहीं, ये तो पहले से होता चला आ रहा था, वो तो हम सुनते थे। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे माता पिता का क्या हाल है, हमारे माता पिता का ये हाल है कि वो टीवी सीरियल्स देखते हैं। जैसे हमारी मदर की बात, वो लोग टीवी सीरियल, हमारी जो मदर्स हैं वो टीवी सीरियल देखती आ रही हैं, पता नहीं। और जैसे जैसे नेट, पहले तो टीवी देखती थी, तब वो टीवी सीरियल्स देखती थी, और टीवी सीरियल देखने में इतना घुस जाती थी कि जैसे वो उनके साथ हो रहा है। हम, हाँ अब तुम इस बात पे बोलोगे यार ये क्या बात है, मगर नहीं यार, मतलब जो एक छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ को देख रहा है कि वो एक किसी एक चीज़ को देख के उसको कितना सीरियस ले लिया, उसे देख के रो रही है, उसे देख के हंस रही है, उससे उसकी प्रेजेंट लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है। हमारी जो मदर्स हैं, जितनी भी सिस्टर्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है सीरियल्स देख देख के। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स निकली हैं कि जो सीरियल्स देखने की वजह से हमारे देश की जो फीमेल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है। तो ये भी एक मेंटल इशू होता है कि आप देखोगे, अपनी मदर्स को भी देखोगे, जैसे अब उनके पास फ़ोन आ गया है, वो फ़ोन पे कोई चैनल देख रहे हैं सास बहू का, उसमें कुछ बुरा हो गया तो वो लिटरली रोने लग जाती हैं। मतलब उनके अंदर से इतना सेंस भी चला गया है कि ये एक टीवी सीरियल चल रहा है, ये एक नकली चीज़ है। उनको भी पता है ये नकली चीज़, मगर फिर भी वो उनके दिमाग पे इतना हावी हो चुका है कि वो उसे देख के रोने लग जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये मेंटली आपको बहुत ज़्यादा वीक बना देती है। मतलब जो यंग लड़का है घर के अंदर, वो भी मेंटली वीक बनना है, ठीक है। जो एक मदर है वो मेंटली वीक बन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फादर के ऊपर। जो फादर होते हैं वो टीवी न्यूज़ चैनल्स देखते रहते हैं, तो वो टीवी न्यूज़ चैनल्स पर रियलिटी तो नहीं दिखाते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, और जो चीज़ें नहीं हो रही उनको बहुत ज़्यादा करके दिखाते हैं, और ज़्यादा करके दिखाते हैं। मतलब छोटी सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा करके दिखा देते हैं।
तो हमारे फादर उसे देखते, हमारे फादर सिर्फ उसे ही देखना पसंद करते, तो उनके अंदर भी वॉयलेंस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आता रहता है और फिर वही उनका नेचर बन जाता है। बट आप देखिए, अगर उनका नेचर बन जाता है, एक तरफ तो फादर जो इतने ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, उनकी गलती नहीं है, वो न्यूज़ चैनल्स देख देख के उनकी ऐसी हैबिट बन गई। अब क्या होता है, वो कहते हैं ये तो रियलिटी, अरे ये रियलिटी नहीं है, जब मैं वही चीज़ देखूंगा और 10 घर में जब वो लोग वही चीज़ देखेंगे तो लोग करेंगे भी तो वही, और जब वो लोग करेंगे तो सब जब रियलिटी में मिलते हैं तब भी वही वो बातें होती हैं। तो जो चीज़ है नहीं उसी चीज़ को क्रिएट करके सब इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में बात करने लग गए। इस वजह से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है, जितनी शायद नहीं होनी चाहिए थी उतनी भी होने लग जाती है। इसका एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए कि अगर सलमान खान कोई हेयर स्टाइल बनाता है तो हर कोई उस हेयर स्टाइल को बनाता है, जो कि एक मूवी में दिखाया गया था वो रियलिटी बन जाती है। ऐसी जो न्यूज़ चैनल में जो दिमाग में गंदगी भरी जाती है ना सबके दिमाग में, तो वो कहीं ना कहीं एक रियलिटी बन जाती है। मतलब आपके जो घर के मेन मेंबर है, जिनसे एक छोटा सा बच्चा सीखता है, उसके फादर न्यूज़ चैनल देख के वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक, फ्रस्ट्रेटेड, डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है। उसकी मदर क्या कहते हैं, सीरियल्स देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा रोती है, इमोशनल, मतलब ना फादर मेंटली बैलेंस है और जो मदर है वो इतनी सब चीज़ें देख के वो भी दुखी रहती है, वो भी मेंटली बैलेंस नहीं है। और उसका जो भाई है, भाई क्या देखता है, भाई भी सिर्फ बेसिकली जो उसको इफेक्ट करते हैं, जैसे लड़की से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो उन्हें दिखता है। तो वो छोटा सा बच्चा क्या सीखेगा? उस बच्चे को सिखाने के लिए जो लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हम तुम्हें सिखाएंगे, एक्चुअली में वही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वही बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वही बहुत ज़्यादा किन्हीं एक पर्टिकुलर डिज़ायर्स के ऊपर पागल हो रखे हैं। जब वही मेंटली फिट नहीं है तब एक बच्चे को क्या मेंटली फिट करेंगे, क्या उसको जब वही सही नहीं है तो बच्चे को क्या इन्वायरमेंट देंगे? तो बच्चा अभी उन्हें देख देख के बड़ा होता चला जाता है। तो घर की मेंटली जो आज की स्टेट हम कहते हैं कि हम हर समय फ़ोन पे लगे रहते हैं और फ़ोन जब हटा देते हैं उसके बाद भी हमारे दिमाग में हज़ारों चीज़ें चलती रहती हैं, रात को नींद नहीं आती है, सिर में 50 चीज़ें चलती रहती हैं, सुबह उठते ही सिर में गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस आते रहते हैं। ये नेचुरल स्टेट नहीं है। नेचुरल स्टेट तब होती है जब आपको ना खुशी होती है ज़्यादा, ना आपको गुस्सा आता है, और आता भी है तो आपको दोनों चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। अब बहुत ज़्यादा मतलब आजकल क्या हाल है, आजकल हमने किस चीज़ को क्या नॉर्मल समझ लिया। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई 2 साल पुरानी या 10 साल पुरानी कोई चीज़ याद आ गई और उससे मैं इमोशनल हो गया। क्या वो रियलिटी में हो रहा है? नहीं, बट वो एक पर्टिकुलर चीज़ आपके दिमाग पे इतनी हावी हो गई कि आपको रियलिटी को वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये नेचुरल नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेट होती हैं। और इसी वजह से आज के टाइम में इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू हो गए हैं जिसको हम अभी समझ भी नहीं रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको शेयर करता हूँ, शायद आप रिलेट करो या ना करो। हमसे कहा जाता था, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तुम खाना खाते हो तो चुपचाप खाना खाया करो। इस चीज़ को मेडिटेशन में भी कहा जाता है, या मेडिटेशन में कहा जाता है, मेंटल हेल्थ की बुक्स में कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाते हो तब आप जो उस टाइम पे जो चीज़ें, उसमें ये कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था कि जब भी तुम खाना खाओ तब तुम भगवान का नाम लो फिर खाना खाओ। मतलब जब तुम खाना खाओगे तो खाने के साथ जो तुम्हारी बॉडी में थॉट्स जाएंगे वो भगवान के थॉट्स जाएंगे, प्योर थॉट्स जाएंगे, हमने सुना है। बट स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या है, मेडिटेशन में क्या 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 गया है, और मेंटल हेल्थ में क्या कहा गया है कि जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे और बॉडी चीज़ों को एब्जॉर्व कर रही होती है, तो उस टाइम पे जो तुम थॉट्स लाते हो ना वो भी तुम्हारे अंदर ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। अब तुमको जैसे मैं बताता हूँ, आप एक चीज़ देखोगे, आपने पहले बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपने खाना खाया फिर आपको खाना खाने के बाद 1-2 दिन बाद आपको लड़ने का मन करता है, आपको गुस्सा आता है कि मैं लड़ लूँ, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है, या फिर आपको अलग अलग तरीके की डिज़ायर्स आ रही होती हैं। आप कहते हैं यार आज तो मेरा ये करने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है। एक्चुअली में हमारे साथ क्या कल्चर बना दिया कि खाना खाने टाइम ये वाला सीरियल देखा जाता है। तो एक्चुअली में जब आप खाना खाते टाइम कोई सीरियल देख रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो बेसिकली आप उन इमोशंस को खा रहे हो। जब आप सुबह उठते हो, जब आपको काम करना होता है, फोकस करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, कुछ कंप्लीट काम करना होता है, तब वो नहीं कर पाते क्योंकि आप इमोशंस खाए होते हैं, तो वो निकल रहे होते हैं। ऐसी आपने फाइट की मूवी देखी तो वो फाइट निकल रही होती है। जब आपको गुस्सा आता है, लड़ाई करने का मन करता है,
ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने बताया, ये मैंने ना तो इसमें कोई वायलेंस ऐड किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कितना वायलेंस हो रहा है आपको पता है, कितनी बुरी हालत हो चुकी है हमारे देश के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। वो सब चीज़ें तो मैंने कवर ही नहीं करी, मैंने बस इतना एरिया कवर करा जो एक छोटे, अब आप सोचिए छोटे से बच्चे पे कितना इफेक्ट करती होंगी ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनके दबा के होती जा रही हैं, और इट इज़ नॉट नॉर्मल। समझे आप लोग? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आए होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आप जान भी नहीं पा रहे और समझ भी नहीं पा रहे, और वो आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद करती चली जा रही है, आपको, आपकी फैमिली को, आपके छोटे से बच्चे को भी वो इफ़ेक्ट कर रही है, और हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट कर रही है वो तो कहना ही क्या। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब के लिए बोलूँगा, अगर पसंद आए तो करिएगा, वरना कोई बात नहीं। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा जो भी आपको समझ आता है। थैंक यू।